तो ये है कद्दू जो लौकी के जैसा दिख रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं सब्जी बनाने। तो यहाँ पे हम कट कर लिए हैं। महावीर श्री रघुवीर की उपासना कीजिए, क्योंकि साधे सिद्धि होए। तुम राम जी को साध लो तो संपूर्ण सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि सबको साधा भी नहीं जा सकता, राम जी को साधा जा सकता है, सबको नहीं साधा जा सकता। और क्या होगा? सकल काम पूर्ण करे। इनके अतिरिक्त और कोई ऐसा है ही नहीं जो तेरी सारी कामनाओं को सदा सर्वदा के लिए पूर्ण कर सके। तेरी सारी कामनाओं को पूर्ण यही कर सकते हैं। इस बात को केवल मैं जानता हूं, अमुक व्यक्ति जानता है, यही बात नहीं, जाने सब कोई। जितने ऋषि मुनि महात्मा व्यास वाल्मीकि नारद सुक सनकादि ये सब महापुरुष ही हैं। इस वर्तमान युग तक के संत जो वस्तुतः भगवान के प्रेमी भक्त हैं, वे सब जानते हैं। माने हमारे प्रभु की महिमा को, उनकी गरिमा को, उनके प्रभाव को, उनके स्वभाव को सब जानते हैं। सब जानते हैं कहने का प्रयोजन क्या है? बोले एक किसी व्यक्ति की बात पर संदेह किया जा सकता है। आपके अकेले की कही हुई बात है तो है सके आपको भ्रम है गए होए, आपकी बात सांची है या और जो बात आप कह रहे हो यहाँ पे बनी जा रही है कद्दू की बर्फी। तो कैसे बनती है कद्दू की बर्फी आज हम दिखाएंगे। बिल्कुल यही है पानी छूट रहा है इसको और हम बॉईल करेंगे, फिर इसका सारा पानी निकालेंगे। युगों युगों से अनंत काल से भगवान की भक्ति की, भगवान की शरणागति की, भगवान के भजन की महिमा का गान सब जानते हैं इस बात को। इसलिए तुम संदेह मत करो, अब बस लग जाओ। भगवान की उपासना करो। क्यों करें उपासना? क्योंकि वे महावीर हैं। हनुमान जी का भी नाम एक महावीर है। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। पर हनुमान जी में अपना बल नहीं है बिल्कुल भी। अपना बल हनुमान जी में होता तो राम जी के पूछने पर हनुमान जी सीधे कह देते, हाँ प्रभु, मैंने विराट पर्वताकार रूप धारण किया, एक डग रखा इस पार, दूसरे डग में तो हम 1200 किलोमीटर का समुद्र पार कर गए। और महाराज आपके इस अकेले सेवक ने पूरी लंका उजाड़ दी, आग लगा दी, अशोक वाटिका उजाड़ दी, सब काम करके मैं आया हूं। ऐसा कहीं भी हनुमान जी ने नहीं कहा। क्या कहा हनुमान जी ने?
शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखाते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। प्रभु प्रभाव बड़वा न लही, जारी सके खलुकूल। एक आग है बड़वानल, वो समुद्र को जलाती है। समुद्र को जो जला सकती है आग, उस आग को एक टूल माने जानते हैं? नहीं जानते। घास फूस जलाई जाती है तो चट चट की आवाज होती, देखा होगा। और वो फूस जो है वो अग्नि की लपटों के साथ ऊपर तक उड़ते हैं जलते हुए, थोड़ी दूर तक, 1-1.5 फीट चिंगारी जैसी। इतना ऊपर उठे कि राख, उसको कहते हैं तूल, सुलिंग। वो भी कोयले की चिंगारी नहीं, प्यारा घास जैसी कि एक क्षण में केवल चमक दिखाने वाली, वो भी बड़वानल को जला सकती है आपके प्रभाव से। मैंने क्या किया प्रभु? ये सब आपने किया हुआ। हनुमान जी महावीर इसलिए हैं कि राम जी का बल हनुमान जी में प्रतिष्ठित है। इसलिए वस्तुतः महावीर तो रघुनाथ जी हैं, और उन महावीर रघुनाथ जी को हृदय में बसा रखा हनुमान जी ने, इसलिए हनुमान जी महावीर हैं। हिरण्यकशिपु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं ऐसे नजर तरेर कर समुद्र की ओर देख दूं तो समुद्र गर्जना करना बंद कर देता है। ऐसे प्रकृति करूं ऊपर की ओर, सूर्य को, सूर्य की गर्मी कम हो जाती है, सूर्य ठंडे पड़ने लग जाते हैं। चंद्रमा को वक्र दृष्टि, चंद्रमा गर्म होने लग जाते हैं। त्रयो लोका, 3 लोग थर-थर कांपते। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहिष्णुरा, तीनों लोग उनके मालिकों के सहित थर-थर कांपते। तू निरा बालक, एकदम निर्भय, कोई डर भय नहीं, मुस्कुरा और रहा है, तुझे डर नहीं लगता? तो ये बता किसके बल का आश्रय लेकर तू निर्भय है? तेरे पीछे जरूर कोई शक्ति है। प्रहलाद जी ने कहा, अनंत बल के समुद्र जो भगवान हैं, जिन भगवान के बल की एक बूंद नहीं, उस बूंद के 100वें हिस्से में तीनों लोगों को बल बटा है। सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सीकर जानते किसको कहते हैं? एक बूंद जल के 100 हिस्से किए जाएं, उसमें जो 100वां हिस्सा होगा वो सीकर होगा। उतने बल से तीनों लोगों को पूरे ब्रह्मांड में बल बटा है। तेरे बट में कितना आया? और तुम इतना गर्म हो रहे हो, लाल पीली आंख दिखा रहे हो, और उन भगवान के जो अनंत बल के समुद्र हैं उनका आश्रय लेकर मैं निर्भय। महावीर की उपासना कीजिए। कल हम ये चर्चा कर चुके हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नारायण, इनकी उपासना कीजिए। वैष्णवीय उपासना कीजिए। राम कृष्ण नारायण की उपासना कीजिए। हम लोगों की स्थिति बड़ी विचित्र है।
अनंत जन्म बीत गए हैं विकारों से लड़ते लड़ते। सूची किसी के पास उपलब्ध नहीं है। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर